30 दिन बाद 17 सितंबर को बड़ा धमाका। 30 दिन बाद 75 वर्षीय पीएम मोदी का जन्म दिवस। 30 दिन बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन। 30 दिन बाद राजनीतिक उथल पुथल। 30 दिन बाद सरप्राइज और तोहफों की भरमार। 30 दिन बाद विपक्षी खेमे में भूचाल। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज ने दिखाई 30 दिन बाद की तस्वीर, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सच में देश में वोट चोरी हो रही है और देश का संत समाज भी वोट डालता है। आपका एक वोट भारत के भविष्य को बेहतर बनाता है। देखिए, विपक्ष के नेता को या किसी को भी पूरा अधिकार है कि उनको अगर वो कोई आवाज उठा सकें, वो आवाज उठाएं। यहाँ लोकतंत्र है, सरकारें हैं, एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है और प्रमाण हैं जी। तो प्रमाणित तौर पर अगर कहीं कोई घटना उनको नजर आती है और वो प्रमाण तथ्य के साथ देते हैं, कहीं कोई कमजोरी नजर आती है तो सरकार और न्यायपालिका और संविधान इस पर विचार करेगा। लेकिन मेरा ये कहना है, आज मैंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद जब मैंने भी अपने राष्ट्र के लोगों को अपना संदेश दिया तो मैंने ये कहा है कि भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र बनता जा रहा है जहां विदेशी घुसपैठियों के वोट के अधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। देश के लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई लड़ना तो यहाँ के राजनीतिक दलों का कर्तव्य है। लोकतंत्र में मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में दल अनेक परंतु भारत माता के लिए दिल एक होना चाहिए। भारत माता के लिए तो दिल एक हो, दल अनेक हो सकते हैं, पर भारत के हित की बात हो, वो किसी आड़ में किसी परोक्ष तरीके से, प्रॉक्सी तरीके से कहीं घुसपैठियों को और भारत के बाहर से आए वो लोग जो भारत को चारागाह की तरह देखते हैं, दीमक की तरह चाटना चाहते हैं, कहीं अगर हमने उनका हेल्प कर दिया, उनका संरक्षण कर दिया तो भारत माता की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी दल हो, इस लोकतंत्र में आपकी पहली प्रतिबद्धता भारत की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता और इस भारत की संस्कृति के प्रति होना चाहिए। और यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय जो जिस चीज में आस्था रखता है उसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए। इस बात की देख रेख और सुरक्षा करना प्रत्येक दल का कर्तव्य होना चाहिए। तो इस दृष्टि से उनको अधिकार है, वो आवाज उठा रहे हैं। सरकार के पास एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब जगह जाएं जहां से जो चीजें साक्ष्य के साथ होंगी उस पर सुनवाई होगी। चलिए, इन सब के बीच में एक सवाल राजनीति से जुड़ा है, क्योंकि आप इससे मैंने जाना है कि धर्म राजनीति से अछूती नहीं है। अगले महीने यानी कि 17 सितंबर को पीएम मोदी अपने 75वां जन्मदिवस मनाएंगे। 75 पूरा हो जाएगा, 76 उनका शुरू हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि एक अघोषित नियम है 75 के बाद रिटायरमेंट। विपक्ष तमाम मोदी विरोधी इंतजार करे कि कब पीएम मोदी की रिटायरमेंट होगी। कई लोग भविष्यवाणी करे कि इसी महीने सितंबर में मोदी जी की फेयरवेल पार्टी मिल जाएगी। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब अफवाहें हैं। एक राजनीतिक दल अपने देश के सेवा के लिए जो जो नियम वो बनाते हैं वो उनका आंतरिक मामला होता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी का ये अपना आंतरिक मामला है कि उनके कोई नियम हैं कि नहीं हैं, अघोषित नियम है या मोरल नियम है, और नियम अगर बनते हैं तो नियमों का संशोधन देश काल पात्र के अनुसार किया भी जाता है। तो यह तो उनके हाथ में है। पर मुझे ऐसा, जैसा मैं व्यक्तिगत रूप से ये कह सकता हूं, देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी की हमेशा प्रशंसा किस लिए की, मैं एक ही बात आपको बताता हूं। आज देश में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आरोप चाहे कुछ भी लगे, पर एक ऐसे मनुष्य जिन्होंने इस देश में रह करके अपने परिवार तक को भी, भारत की सर्वोच्च आसन पर बैठने के बाद भी अपने परिवार तक को भी इतना सा अनैतिक लाभ नहीं दिया। एक साधारण सी चीज में, साधारण से किसी का परिचय हो जाए किसी अधिकारी इत्यादि से, तो अपने पूरे खानदान को लाभ दे देता है। तो इसी बात के लिए मैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, मैं सदा कायल रहता हूं कि आज के इस दौर में भी अपना कोई है नहीं भाई। अब अपना तो कोई है ही नहीं कि जिसके लिए वो काम करें कि हमारे संतान है, हमको इसके लिए काम करें। तो भारत माता को ही अपनी मां मान करके
और भारतवासियों और यहाँ के संस्कार संस्कृति को अपना मान करके जो सेवा कर रहे हैं उनका तो मैं समर्थन करूंगा। मनुष्य ईश्वर नहीं होता। मनुष्य के अंदर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, कुछ चीजें हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, उसके कारण उनकी आलोचना हो सकती है। पर अगर बहुतायत मात्रा में देखते हैं तो ये कुछ ऐसे शख्सियत हैं, व्यक्तित्व हैं इस देश के, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान देश को दिया है कि निर्लोभ तरीके से भारत की एकता और राष्ट्र के संवर्धन के लिए अपने संपूर्ण जीवन को खपाया जा सकता है। इसलिए मैं तो इस बात के लिए उनका समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो चिरंजीवी हों, उनकी आयु बहुत लंबी हो और वो देश का नेतृत्व करें और बहुत सारे कठोर निर्णय उन्हें लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं भी ये कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी से, समय तो नहीं है। का बरसा जब कृषि सुखानी, समय चूकी पुनि का पछतानी। तो बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे और वो कठोर निर्णय लेने से कमजोर नहीं होंगे, बल्कि राष्ट्र की सारी जनता आपके साथ खड़ी होगी। क्योंकि हर मां को आज चिंता है कि मेरे बेटे और बेटी की हालत बांग्लादेश की जैसी न हो, जहां पर हमारी जैसी हालत कर दी गई। इसलिए हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहेगा, हर भारत का नागरिक, सच्चा नागरिक आपके साथ खड़ा रहेगा, संस्कृति के लोग खड़े रहेंगे। अगर आपने कठोर निर्णय लिए तो सरकार के पास समय है, वो कठोर से कठोर निर्णय ले।